हेलो यूट्यूब, दिस इज निकिता। वेलकम टू माय चैनल। अपनी एनसीईआरटी सीरीज को बढ़ाते हुए हम आज चैप्टर 8 लेकर आए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो चैप्टर 8 क्लास 6 एनसीईआरटी, इसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मतलब शरीर, मूवमेंट्स मतलब हिलाव डुलाव। तो बॉडी मूवमेंट्स ऑब्जर्व करने के लिए, जैसे मान लो आप क्लास में बैठे हुए हैं, तो क्या कीजिए, आराम से बैठ जाइए शांत। अब आप अपनी बॉडी की मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कीजिए एंड आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि आप नहीं मूव हो रहे, लेकिन अभी भी आपकी जो लैशेज हैं, मतलब आई लैशेज, आईज की पलकें हैं, वो मूव हो रही हैं। ठीक है, अब क्या कीजिए, कॉपी पे लिखना शुरू कीजिए। अब आप क्या देखेंगे, आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो मूव हो रहा है? हैंड्स मूव हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स को पीछे मुड़ के देखेंगे, तो कौन सा पार्ट आपकी बॉडी का मूव हो रहा है, वो आप नोटिस कीजिए। एंड जैसे आप अपनी टीचर्स के पास कुछ पूछने जाएंगे, तो आपकी बॉडी मूव होगी। अगर आप खेलने जा रहे हैं, वाटर पीने जा रहे हैं, घर वापस जा रहे हैं, यही है कि हमारी बॉडी मूव कर रही, मूवमेंट्स हो रही है, जिसकी वजह से आप जैसे चलना फिरना, दौड़ना, खेलना, उछलना कूदना, ये सब मूवमेंट्स में ही कैलकुलेट होता है। इन्हीं मूवमेंट्स के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से आ जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की, जो है ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। ह्यूमन बॉडी के बारे में हमने जाना एंड उसकी मूवमेंट्स के बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू लिया। अब बात करते हैं एनिमल्स की। तो जैसे कि एनिमल्स के शरीर में मूवमेंट होती है, वो चलते हैं। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्रॉल करते हैं, मतलब रेंगते हैं, कुछ उछलते हैं। तो ये उनके बॉडी की मूवमेंट्स हो गई, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फिशेस वो हमारी तैरती हैं, ठीक है, और स्नेक वो हमारा रेंगता है, मेंढक हमारा फुदकता है। ऐसे ही बहुत सारे जानवर हैं जो अलग अलग तरीके से अपनी मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट्स होती है? मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा पाते, लेकिन फिर भी क्या उनके अंदर मूवमेंट्स होती है? हाँ जी, होती है। जैसे कि हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा कि जो रूट्स हैं और स्टेम है, वो हमारे मिनरल्स और वाटर का मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, बॉडी तो स्टेडी है, मतलब बॉडी तो एक ही जगह खड़ी है, बट स्टिल उसके अंदर मूवमेंट्स हो रहे हैं। अब आप टेबल बनाइए एंड डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के नाम लिख लीजिए एंड एक तरफ लिख लीजिए कौन कौन सी मूवमेंट्स वो शो करते हैं। जैसे कि हमने अभी बहुत सारे एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा, फिश हमारी स्विम करती है, फ्रॉग हमारा उछलता है। ऐसे ही और सारे एग्जांपल्स लिख के अपने टेबल को कंप्लीट कीजिए। अब बात करते हैं ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स की, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मूवमेंट्स होते हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। तो जैसे कि आप स्कूल में अपनी एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या आप उन्हें एंजॉय करते हैं? ऑब्वियस करते होंगे। तो वही सारी हमारी मूवमेंट्स में कैलकुलेट होती है। जैसे कि आप सिटअप्स कर रहे हैं, तो भी आपकी बॉडी में मूवमेंट हो रही है। कौन कौन से जॉइंट्स एंड कौन कौन सा बॉडी पार्ट आपका मूव कर रहा है। जैसे कि आप डांस कर रहे हैं, तो भी बॉडी में मूवमेंट होती है। आप एक पोजीशन अज्यूम कीजिए, इमेजिन कीजिए अपने माइंड में कि सामने कोई बैट्समैन खड़ा है एंड आप उसको बॉल करा रहे हैं। तो आप क्या देखेंगे, जैसे ही आपने शोल्डर को मूव करा तो पूरा राउंड मूव हो गया। तो इसमें क्या आपका शोल्डर मूव हुआ एंड आपका पूरा हैंड राउंड मूव हो गया। ठीक है, तो ये किस लिए हुआ है? वो ये हुआ है हमारे शोल्डर के जॉइंट्स की वजह से। एंड आपने जो अपने बॉलिंग कराई है, तो इसमें क्या, जो आपकी जो वेस्ट है, ये पूरी मूव हुई है। आप जमीन पर लेट जाइए, अपने पैरों को मूव कीजिए, राउंड मूव कीजिए, तो आप इजीली कर पाएंगे। अब क्या कीजिए, अपने पैरों को फोल्ड कर लीजिए, अपने हाथ को भी फोल्ड कर लीजिए एंड एक हाथ से दूसरे हाथ के शोल्डर को टच करने की कोशिश कीजिए। तो क्या आप ये कर पा रहे हैं? ऑब्वियस आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे हमारे मूवमेंट्स में आते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है कि हमारे कुछ बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो अच्छे से पूरे रोटेट हो जाते हैं, बट कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं या कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि मूव नहीं कर पाते। जैसे कि आप अपने फेस पे हाथ रखिए एंड थोड़ा सा प्रेस करके देखिए, हर जगह आपको थोड़ा सा हार्डनेस से फील होगी, मतलब वहाँ पर हमारी बोन्स है, बोन्स मतलब हड्डियां हैं। जैसे कि आप अपना फेस ओपन कीजिए एंड क्लोज कीजिए, तो आप क्या देखेंगे कि आपका जो माउथ का जो नीचे वाला पार्ट है वो इजीली मूव कर रहा है एंड जो आपका ऊपर वाला जॉ है वो मूव नहीं कर रहा। वो जॉइंट आपकी
हेड में बिल्कुल फिक्स्ड हो रखा है, मतलब वो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है या फिक्स्ड बोन है, फिक्स्ड जॉइंट है। ठीक है, अब बात आती है एक्टिविटी 1 की। तो एक्टिविटी 1 में आपको क्या करना है, एक डंडा लीजिए या फिर स्केल ले लीजिए एंड उसको अपने हाथ पे ऐसे रख के किसी से बंधवा दीजिए एंड आप उसको मूव करने की कोशिश कीजिए, नीचे लाने की कोशिश कीजिए। तो आप क्या नोटिस करेंगे कि आप इजीली उसको नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जो हमारे फिक्स जॉइंट होते हैं। अब आते हैं जॉइंट्स के बारे में। तो ये है हमारा फर्स्ट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब इसको समझने के लिए आप एक एक्टिविटी कीजिए। उसमें आपको क्या करना है, एक रबर की बॉल ले लीजिए एंड एक पेपर शीट से सिलेंडर बना लीजिए। वो जो आपका होलो सिलेंडर पार्ट है, जैसे मान लो ये आपका सिलेंडर पार्ट है एंड यहाँ पे बॉल रख दीजिए एंड उसके ऊपर एक बाउल मतलब कटोरी रख दीजिए। अब जैसे कि आपका वो जो नीचे वाला सिलेंडर पार्ट है उसको आप मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो बॉल वाला पार्ट है वो भी पूरा मूव कर रहा है। कटोरी जो है आपकी बॉल, आपने बाउल जो रखी हुई है वो आपकी मूव नहीं करेगी। तो इसी तरह से हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ठीक, तो ये हमारा थाइज और हिप बोन्स के जो बीच वाला जॉइंट होता है वो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाता है। तो अब बात आती है कि हमारा हाथ या हमारा बॉडी पार्ट मूव कैसे होता है। तो जहां पर दो बोन्स मतलब दो हड्डियां जॉइंट होती है वो वाला पार्ट हमारा इजीली मूव हो जाता है। जैसे कि आपकी एल्बो, जैसे कि आपकी फिंगर्स, आप देखेंगे कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो बोन से बनी हुई है एंड बीच बीच में उनमें जॉइंट्स लगे हुए हैं जिसकी हेल्प से आप उनको फोल्ड कर सकते हो एंड ओपन कर सकते हो। ठीक है, बट कोई से भी अपनी फिंगर देख लीजिए, आप ये नोटिस कीजिए कि उसमें कितने सारे जॉइंट्स हैं। ठीक है, एंड आप उनको सारे जॉइंट्स को मूव करने की कोशिश कीजिए। क्या आप कर पाए? हाँ, आप कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें बोन्स है एंड बोन्स में जॉइंट्स है जिसकी वजह से आप मूव कर पा रहे हैं। तो अब बात आती है पिवोटल जॉइंट। पिवोटल जॉइंट कौन सा होता है? पिवोटल जॉइंट हमारा वो जॉइंट होता है जहां से हमारी नेक हमारे हेड से जॉइंट होती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी नेक पीछे की तरफ, आगे की तरफ, लेफ्ट और राइट इजीली मूव हो पाती है, उसे बोलते हैं हम पिवोटल जॉइंट। अब बात आती है हिंज जॉइंट की। तो हिंज जॉइंट समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी करनी होगी जिसकी वजह से आपको हिंज जॉइंट आराम से समझ में आ जाए एंड आपको पता चल जाए कि वो कैसे काम करता है, कैसे रोटेशन करता है। आप एक पेपर शीट ले लीजिए, उसमें से एक सिलेंडर बनाइए। फिर उसके बाद जो आपके वो सिलेंडर वाला पार्ट है उसको बीच में से 2 पॉइंट कीजिए एंड उनको प्रेस करके उनमें होल कर लीजिए आपकी पेंसिल की हेल्प से। ठीक है, अब क्या कीजिए, एक और सिलेंडर बनाइए एंड उसको हाफ कट कर दीजिए। मतलब इफ दिस इज अ सिलेंडर तो इसको ऐसे कट कर दीजिए। ठीक है, अब जो आपका पहले वाला फुल सिलेंडर है उसके नीचे सपोर्टिव में रख दीजिए। ठीक है, अब वो पेंसिल, अब आप उनको मूव करने की कोशिश कीजिए तो आपको अपने हिंज जॉइंट का वर्क अच्छे से समझ में आ जाएगा एंड इसकी एक्टिविटी भी क्यों कैसे मूव करता है। अब बात आती है फिक्स जॉइंट। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हमारे कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं जो कि मूव नहीं करते। मतलब जैसे कि हमारा फेस का नीचे वाला जॉ हमारा मूव करता है लेकिन जो ऊपर वाला जॉ हमारा वो फिक्स रहता है। ठीक है, ऐसे हमारी बॉडी में और भी जॉइंट्स होते हैं। अब बात आती है फिक्स जॉइंट। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हमारे कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं जो कि मूव नहीं करते। मतलब जैसे कि हमारा फेस का नीचे वाला जॉ हमारा मूव करता है लेकिन जो ऊपर वाला जॉ हमारा वो फिक्स रहता है। ठीक है, ऐसे हमारी बॉडी में और भी जॉइंट्स होते हैं। आप उनको खुद ऑब्जर्व कीजिए एंड अपने टीचर्स की हेल्प से उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि हमारे फिक्स जॉइंट कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि हमने जॉइंट्स पढ़ ही रहे हैं तो अब बात आती है हमारे पूरे स्केलेटन सिस्टम की। स्केलेटन सिस्टम का मतलब वो हड्डियों का ढांचा जो हमारी पूरी बॉडी में होता है, हमारी पूरी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपने पहले अपने फेस पे हाथ रखकर कुछ बोन्स को ऑब्जर्व किया था, उसी तरह से कुछ और बोन्स को आपको ऑब्जर्व करना है। जैसे कि अपने किसी एक फ्रेंड को बोलिए कि वो बेंड हो जाए अपने नीज को बिना मोड़े हुए। ठीक है, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, उसकी जो बैक है उसको टच करके देखिए कि आपकी बैकबोन है। तो बैकबोन क्या, हमारी छोटी छोटी बोन्स को मिलाकर हमारी बैकबोन बनती है। अब जैसे कि आप ब्रीथ कर रहे हैं, मतलब इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, जैसे यार आप बिल्कुल रुक जाइए
एंड जैसे आप ऑब्जर्व करेंगे अपनी चेस्ट में, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, वहां पर बहुत सारे बोन्स हैं। तो क्या आप उन्हें गिन पाएंगे? कोशिश कीजिए। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे कि वहां पे पूरा एक रिब केज बना हुआ है, दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, मतलब एक पिंजरा काइंड बना हुआ है। एंड उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं और हार्ट होता है। तो मतलब ये वाली जो हमारी चेस्ट वाली बोन्स होती है, ये हमारे हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, उसी तरह से जो हमारा स्कल होता है, मतलब जो खोपड़ी वाला पार्ट होता है, मतलब हेड वाला जो पार्ट होता है, वो भी काफी सारी बोन से मिलकर बना होता है। एंड वो किस चीज को प्रोटेक्ट करता है, हमारे माइंड को प्रोटेक्ट करता है। अब आप क्या कीजिए, जैसे कि आपने ये स्केलेटन सिस्टम देख नहीं पाई क्योंकि बॉडी के अंदर है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने कभी देखा होगा, आपने आपके पेरेंट्स या दादी माँ किसी का कुछ अगर प्रॉब्लम हुई हो किसी बॉडी पार्ट में, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक्सरे कराते हैं। तो आप उन एक्सरेज में बोन्स को अच्छे से देख सकते हैं एंड ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा रिब केज, बैकबोन। अब आप अपने फ्रेंड को बोलिए कि वो वॉल के साइड में खड़ा हो जाए एंड अपने दोनों हाथों से वॉल को पुश करे। ठीक है, अब जो उसका हैंड पार्ट है, उसका ये वाला जो पार्ट है उस पर ज्यादा जोर पड़ेगा। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा जो मूव होगा, ये होगा हमारी शोल्डर बोन। ठीक है, एंड जो बीच वाला जो हमारा पोर्शन बन जाएगा जिससे वो पुश कर रहा है, वो हमारा होगा पेल्विक पार्ट। हमने जो बैकबोन वाली बोन्स देखी थी, वो हमारी पूरी एक लीनियर लाइन में बनी हुई होती है, छोटी छोटी बोन्स से मिलकर, उन्हें बोलते हैं वर्टिब्रेट। देयर आर 33 वर्टिब्रेट विच मेक्स आवर बैकबोन। ठीक है, मतलब हमारी टोटल 33 वर्टिब्रेट होती है जिनसे हमारी बैकबोन बनती है। अब बात आती है कार्टिलेज की। अब ये कार्टिलेज हमारी कौन सी बोन है? जैसे कि आप अपने ईयर को टच कीजिए एंड आप ऑब्जर्व करेंगे जो ऊपर वाला पार्ट है और जो नीचे वाला लोब वाला पार्ट है, दोनों डिफरेंट है। हमारी बाकी हमने बोन्स के बारे में जो पढ़ा, हम अगर हमारे ईयर्स में भी बोन होती, आप देखते हो कि आप अपने ईयर्स को किसी भी तरह से मूव कर सकते हो, तो ये भी तो बोन है, ये कैसे इतनी आराम से मूव हो रही है? तो ये वाली जो बोन्स है इनको कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है, जैसे हम अपने बॉडी के शोल्डर्स को या अपने हैंड को ऐसे या फिर ऐसे मूव करते हैं, तो हम क्या देखेंगे, जो हमारा शोल्डर के नीचे और एल्बो के ऊपर वाला जो पार्ट है, इसमें एक बल्क सी फॉर्मेशन हो जाती है जब हम अपनी एल्बो को मोड़ते हैं, तो वो होती है हमारी मसल्स। तो हमारी जो मसल्स होती है वो पेयर में वर्क करती है। जब भी हम अपने एल्बो को मोड़ते हैं तो वो अपना साइज छोटा कर लेती है, जिसकी वजह से वो फ्लफी हो जाती है, उनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एंड जैसे ही आप अपना हाथ सीधा करेंगे, अनमूव्ड करेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि वो जो हमारी मसल्स है वो नीचे बैठ चुके हैं, मतलब वो बल्कि फॉर्म में नहीं है, कुछ मोटा मोटा सा नहीं हो रहा है, तो अब क्या है, वो रिलैक्स फॉर्मेशन में है। ठीक है, अब ये हो गई हमारी मसल्स की बात और मसल के कॉन्ट्रैक्शन की बात। अब बात आती है एक क्वेश्चन की कि क्या एनिमल्स के अंदर भी ये सारी बोन्स होती हैं? इन एक्टिविटी 5 हम डिस्कस करेंगे अर्थवॉर्म के बारे में। तो आप एक अर्थवॉर्म जो भी आपके गार्डन में होगा, कहीं से भी आप ले आइए एंड उसको एक पेपर पे रखिए एंड आप उसकी ऑब्जर्व कीजिए, उसकी मूवमेंट को, वो कैसे चल रहा है। एंड आप क्या देखेंगे, जो आपको वो अर्थवॉर्म है उसमें मल्टीपल बहुत सारे रिंग्स बनी हुई हैं। बेसिकली अर्थवॉर्म में कोई बोन नहीं होती, वो मसल से बना हुआ होता है। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब उसे आप ग्लास पे रखिए, अब आप उसकी दोबारा से मूवमेंट ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, अब क्या देखेंगे, उसकी मूवमेंट चेंज हो गई है एंड आप कंपेयर कीजिए उसके पेपर की और ग्लास की मूवमेंट्स को। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि हमारा जो अर्थवॉर्म हमारी सॉइल पे चलता है, तो एक वो स्लिमी सा लिक्विड छोड़ता जाता है जिससे कि उसकी सॉइल पे अच्छे से ग्रिप बन जाती है। अर्थवॉर्म की जो मसल्स होती है वहां से फाइबर से निकले होते हैं, मतलब हेयर काइंड ऑफ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं जो कि उसकी हेल्प करते हैं। जो अर्थवॉर्म का फूड इनटेक करना और वेस्ट को निकालने का जो पार्ट होता है, वो हमारी सॉइल के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अब बात करते हैं हमारी स्नेल की, जिसकी एक्टिविटी 6 में आपको करनी है। स्नेल की मूवमेंट्स ऑब्जर्व करने के लिए आपको एक स्नेल की जरूरत होगी, तो अपने बड़ों की हेल्प से ही सारी एक्टिविटी कीजिएगा। स्नेल को लीजिए, आप उसे पेपर पे रखिए, उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, आप क्या देखेंगे, स्नेल के ऊपर एक बड़ा सा एक गोला सा बना हुआ है, उसे बोलते हैं शेल। वो हमारा बोन से बना होता है एंड बाकी जो स्नेल का पार्ट वो हमारा काफी स्ट्रॉन्ग मसल से बना हुआ होता है। ठीक है, अब आप जैसे उसे पेपर पे रखेंगे एंड आप ऑब्जर्व कीजिए कि वो जैसे ही वो शेल है, अपने शेल में से अपना फेस बाहर निकालेगा एंड चलना शुरू करेगा।
अब क्या कीजिए, उसकी मूवमेंट्स को दोबारा ऑब्जर्व करने के लिए आप उसे ग्लास पे रखिए। अब ग्लास को ऊपर करके नीचे से उसमें देखेंगे कि जो उसकी मूवमेंट है पैरों की वो आपको अच्छे से दिखाई देगी। ठीक है, तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए स्नेल की और अर्थवॉर्म की मूवमेंट को कि क्या अर्थवॉर्म की स्पीड तेज है या फिर स्नेल की। तो जो हमने अर्थवॉर्म की मूवमेंट देखी थी, हमने देखा था कि जो अर्थवॉर्म है वो अपने पीछे टेल वाले पार्ट से आगे वाले पार्ट को पुश करता है जिससे कि वो आगे मूव हो सके। उसी तरह हमने स्नेल की मूवमेंट भी देखी थी। अब बात करते हैं कॉकरोच, बर्ड एंड फिश की मूवमेंट्स को, जिसमें कि हमें एक्टिविटी 7 में समझ आएगी। तो जो हमारा कॉकरोच होता है वो इजीली वॉल पे चढ़ जाता है, वो इजीली दौड़ सकता है, मतलब ज्यादा तेज स्पीड से चल सकता है, वो फ्लाई भी कर सकता है क्योंकि उसके पास विंग्स भी होते हैं। तो जो कॉकरोच होता है उसकी बॉडी आउटर स्केलेटन से कवर्ड होती है, ठीक है, जो कि प्लेटेड फॉर्म में जॉइंट होती है जिससे कि वो इजीली मूव कर पाता है। ठीक है, उसके हेड्स के पीछे विंग्स होते हैं एंड उसके पैर, उसके जो लेग्स होते हैं वो मसल से जॉइंट होते हैं। ठीक है, अब बात आती है बर्ड्स की। तो बर्ड्स हमारे उड़ सकते हैं, चल सकते हैं, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे स्विम भी कर सकते हैं जैसे कि डक। तो हमारी जो बर्ड्स होती हैं उनकी बोन्स होलो होती हैं और लाइट होती हैं जिसकी वजह से वो अपना उड़ सकती है। तो अब हमारी फिश की मूवमेंट देखते हैं। तो फिश की मूवमेंट देखने के लिए आप एक बोट बनाइए एंड उसके जो एंडेड पॉइंट है वहां से उसको पकड़ के पानी में छोड़ दीजिए। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या वो अच्छे से चल पा रही है। अब उसे सेकंड तरीके से छोड़िए, मतलब उसे छोड़ के पानी में उसे साइड से पुश कीजिए। तो आप क्या देखेंगे कि दोनों प्रकार से डिफरेंट है। साइड में से जैसे आप छोड़ेंगे उस बोट को तो आप देखेंगे कि वो कुछ कुछ फिश का स्ट्रक्चर लग रहा है। तो फिश की जो मूवमेंट होती है वो टेल से होती है। तो जो फिश होती है जैसे वो स्विम करती है तो उसकी टेल लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मूव करती है जो कि उसको आगे चलने में हेल्प करती है, मतलब इस जगह से आगे जाने में उसकी मदद करती है। तो जो हमारी बोट का साइड वाला पोर्शन था जो हमें फिश की तरह लग रहा था या जो हमारी फिश की मूवमेंट होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन्ड। ठीक है, अब बात आती है लास्ट पॉइंट हमारा जो है हाउ डू स्नेक्स मूव। हमने बॉडी की मूवमेंट मतलब ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट देखी, हमने एनिमल्स की मूवमेंट्स देखी, हमने कॉकरोच, अर्थवॉर्म, स्नेल, बर्ड और फिश की मूवमेंट्स देखी। अब बात आती है हमारी स्नेक की। तो आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर आपने कभी स्नेक देखा होगा तो उसकी मूवमेंट सबसे डिफरेंट होती है। ना तो वो फुदकता है, ना वो चलता है और ना ही वो पीछे से आगे अपने आप को पुश करता है और ना ही वो स्विम करता है। तो अब देखते हैं हम अपने स्नेक की मूवमेंट कैसे होती है, हमारा स्नेक कैसे मूव करता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा स्नेक हमारा बहुत लंबा होता है एंड जब वो चलता है तो उसमें काफी सारे कर्व बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्नेक है वो मसल्स और छोटी छोटी बोन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जैसे ही वो कर्व करता है उसके हर एक कर्व उसे आगे चलने में उसकी हेल्प करते हैं, आगे उसको पुश करते हैं। ठीक है, अब बात आती है बूजो और पहेली की। उनके भी कुछ क्वेश्चन है एंड एक हमारे अरिस्टोटल थे फिलोसफर, उनकी बुक है जेट ऑफ एनिमल्स। तो उनके जो क्वेश्चंस है वो भी कुछ उसी प्रकार है जैसे बूजो और पहेली के। मतलब हमारे इतने सारे एनिमल्स हैं, सारे डिफरेंट हैं, हम भी डिफरेंट हैं और उनकी सबकी बॉडी पार्ट्स, सारी बॉडी एक दूसरे से अलग है। और उनके ये भी क्वेश्चन है कि क्यों कुछ एनिमल्स 4 लेग से चलते हैं और हम 2 लेग से चलते हैं, कुछ क्रॉल करके चलते हैं, कुछ जंप करके चलते हैं, कुछ स्विम करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों एक से ज्यादा पार्ट या फिर बहुत सारे पार्ट्स या फिर अलग अलग एनिमल्स के पार्ट मूवमेंट में हेल्प करते हैं या फिर क्रॉल करने में हेल्प करते हैं। तो हमने ये सारे क्वेश्चन के आंसर जान लिए अपनी एक्टिविटी के थ्रू एंड हमने कुछ टेबल भी बनाए जिससे हमारा ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ। तो हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी हेल्प हो एंड उनकी नॉलेज भी इन्हेंस हो। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे, हमें थोड़ा सा मोटिवेट रहे। एंड अगर आपने हमारे पिछले चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।